चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। इसको आप लोग स्टार्टिंग से, मतलब जब से आप लोग होश संभाला होगा तब से आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं। कब आपका लाभ होता है, कब आपका हानि होता है, ठीक है, वो पैसे के रूप में हो या रिश्तों के रूप में हो, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। तो बेसिक है, बहुत सभी सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें लिख देता हूँ। एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को कहते हैं जिसमें हम लोग खरीदी करते हैं, ठीक है, खरीदी होती है हमारी, उसको हम लोग क्रय मूल्य करते हैं, क्रैश कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्या होता है? बेचा जाता है। जिस भी दाम पर हम किसी वस्तु को बोले बेचा जाए, बेचेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। अब लाभ, लाभ कब होता है आपको? ठीक है, लाभ समझते हैं ना आप लोग को, प्रॉफिट होता है, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी 70 रुपए में, कितने रुपए में? 70 रुपए, कुछ भी खरीदा है, चाहे पेन खरीदा है या कुछ खरीदा है, ठीक है। अब उसको आप लोग बेचेंगे 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में। ऑडियो क्लियर नहीं आ तभी रहा। में आपको लाभ होगा। तभी क्या होगा आपको? लाभ होगा। मतलब आपको कितने रुपए का लाभ होगा? 30 रुपए का लाभ होगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है लाभ होगा। तो आपको लाभ दिख तो रहा है, लेकिन हर बार इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य अधिक होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य, हम लोगों ने 100 में बेचा है ना उसको, तो विक्रय मूल्य आपका हमेशा अधिक होगा, माइनस क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में से 70 को माइनस कर देंगे, तो आपको दिख रहा है, देखो दिख तो सभी लोग को रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी पीएससी देना पड़ता है, उसमें लिख के बताना पड़ता है। तो ये लाभ का कंडीशन कैसा था है? अगर आप कभी देखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है और मेरा क्रय मूल्य छोटा है, एसपी मतलब माइनस इसने सीपी। कम में खरीदा है और अधिक में उसको बेच दिया है, तो हमेशा मेरे को लाभ होगा। इसी का उल्टा होता है हानि। हानि में क्या होगा? मान लीजिए आपको ये पे खरीदे होते, ठीक है, 100 में खरीदे होते, हानि कब होगा पता है? जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, आपने ज्यादा पैसे में खरीद के लेके आया किसी वस्तु को, और विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, तो ये आसानी से मतलब घट जाएगा। अगर यहाँ पे हानि होती तो 100 - 70 होता है आपका, तो यहाँ पे 30 रुपए की हानि होती है, ठीक है। 30 रुपए की हानि होती है, ये आप लोग को पता है, ठीक है, सभी लोग को पता है, सभी लोग इतने एडल्ट हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, प्री निकाल चुके, कहीं ना कहीं बेसिक पढ़े भी होंगे, है ना। ये सभी लोग को पता है। अब एक बात आप लोग याद रखना, लाभ या हानि जो भी होगा, किसमें होगा? लाभ या हानि जो भी हो आपको, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाभ या हानि जो भी हो, हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है, ये याद रखना हमेशा, क्रय मूल्य पर होती है, होती। अब ये लाइन क्या है भला? ये लाइन ये है कि देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लेंगे आप लोगों ने 80 रुपए में खरीदा है, ठीक है, किसी वस्तु कितने में खरीदा है? 70 रुपए में खरीदा है, मान लेते हैं, उसको 100 में बेचे। आपने क्या बोले मेरे को? 30 रुपए का लाभ हुआ। तो 30 रुपए कहाँ से लाभ हुआ? 70 के कंपेरिजन में मेरे को 30 रुपए लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पर। मान लेंगे आप इसको 50 में बेच दिए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये 20 कैसे आया? 70 से ये 20 कम है, और 100 था वो 70 से 30 अधिक था। जो 100 था वो 70 से क्या था? 30 अधिक था। तो यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। अब लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, आपको पता चल गया। अब प्रतिशत की बात कर लेते, थोड़ा सा प्रतिशत हम लोगों ने कान पढ़ा था, ध्यान देंगे। चलिए, प्रतिशत की बात करते हैं। अगर आपको लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ आपको कितने रुपए का लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ आपको दिया रहेगा, और मैंने बताया कि लाभ और हानि किसमें होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य कर देंगे, मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे। कहीं कहीं किताबों में पढ़ेंगे तो लाभ के बदले फॉर्मूला भी लिखा रहता है, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एक ही है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात करें, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो आपको 30 रुपए का लाभ हुआ है, आउट ऑफ कितने में? 70 में, और मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 300/70%, 300/7%, ठीक है। और हानि भी इसी प्रकार होती है। अगर आपको हानि का प्रतिशत निकालने कह दिया गया, हानि का प्रतिशत क्या है, तो हानि बटे क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? हानि बटे हमेशा क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, नीचे में क्या होगा? क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड 100 होगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये एकदम बेसिक समझा दे रहा हूँ। बस इतना ही हमको करना था। अब एक फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे, बस, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, देखेंगे।
क्रय मूल्य, फॉर्मूला याद करवाता हूं डायरेक्ट, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। देखिए मान लीजिए क्रय नहीं मूल्य हो सकता। कितना रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, आपने कितने में बेचा, मान लो उसको 120 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको बराबर करना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर में 100 रहता है, यहाँ पे 100 प्लस माइनस रहता है प्रॉफिट या लॉस। ये फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड, ऊपर में 100 करेंगे, नीचे में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला है। यहाँ से आप दोनों चीजें निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब इस फॉर्मूले को बड़ा लग रहा होगा, इसको इंग्लिश वाले कैसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, एस पी इंटू एस प्राइस पी इंटू 100 हंड्रेड अपॉन अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट माइनस ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट लॉस। तो ये कॉस्ट प्राइस है। जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो भी हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर है, इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा, ठीक है। जिसको लाइव क्लास में जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी वो पूछ लेंगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आज के सभी प्रश्न simple हैं, सभी से बनने चाहिए, और जो पहले पढ़ चुका है, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी, ठीक है, खरीदा, और 840 रुपए में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना प्रतिशत लाभ, ये ऊपर है फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला प्रतिशत लाभ। तो लाभ निकालना है और नीचे में क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए इसको कैसे निकालेंगे आप लोग। 20%। 20%। देखो शॉर्टकट क्या है बीस इसका, देखो परसेंट सर लाभ निकालना है तो ये क्या है, खरीदा 700 रुपए में, बेचा कितना, 840 रुपए में। शॉर्टकट कैसे करेंगे इसका, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है, 140 रुपए का अंतर एक है। सौ और चालीस हमेशा किस में होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 700 है, मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 दूनी 14, और 20% का आपको लाभ दिख रहा है, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है, ऐसे ही किया जाता है। अब जैसे कोई पीएससी का मेंस लिखने वाला है तो वो कैसे करेगा, पहले वो बताएगा कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, वो बताया कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए है। फिर वो बताया कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 840 रुपए। आपको ये दोनों का अंतर कितने का आएगा, हमको लाभ कितने रुपए का हो गया है, लाभ हो गया है हमको कितना, 140 रुपए का। अब निकालना है क्या हमको, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाइड 100। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी ऐसा लिख लिख करके नहीं बताएंगे। लाभ कितने का, 140 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था आपका, 700 रुपए, मल्टीप्लाइड 100, ठीक है। इस प्रकार से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 20% आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये जो मैंने आप लोग को ऊपर में बताया था, इसको ध्यान देंगे। ये क्या था, लाभ क्या होता है, ये शॉर्टकट है हमारा। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य, सॉरी ये जो विक्रय मूल्य था इसमें से आप 700 रुपये घटा देंगे तो आपको लाभ निकल जाएगा, 140 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। नीचे में 700 ही क्यों रखा है, मैंने एक लाइन लिखी है ना ऊपर में, क्या लिखा है ऊपर में, अभी तो आप लोगों को बताया था। ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। हानि होगी तो भी नीचे में प्रतिशत निकालने का क्रय मूल्य ही रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। ये आज का दूसरा प्रश्न है हमारा। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी है और 30% हानि पर बेच दी है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब आपको बताना है कि कितने रुपए में बेची गई है। कौन बताएगा, बहुत सिंपल है ये भी। पहले मैं लॉन्ग कट बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट आपको अपने आप ही दिख जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर, 350। वेरी गुड, 350 सर। ठीक है, आंसर आ रहा है आप लोग का, वेरी गुड। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखा था, क्या लिखा था, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। यहाँ मान रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य क्या है, तो इसको निकालना है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस। हम लोग सेलिंग प्राइस का मान निकाल लेते हैं, ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए में खरीदी थी तो यहाँ पे हो जाएगा 500 रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस, 30% हानि है,
हानि हो रही है, हानि हानि तो होता है माइनस। तो क्या करेंगे यहाँ पे 70 कर देंगे, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा, और नीचे ये वाला जो 100 है वो नीचे आ जाता है। मैं इतना बेसिक बता रहा हूँ कि मतलब आप लोग कोई भी समझ सकते हैं, जो आज जुड़ा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। कितना होगा? 7 पंचे ओके। 35 रुपए, ये आंसर है आपका, 350 रुपए। ठीक है। यस शॉर्टकट में सर। कैसे करते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप करते हैं, सेकंड वाला स्टॉप शॉर्टकट करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाइड 70/100। ठीक है। तो अभी कुछ समझ में आ गया, राइट आंसर क्या है, 350 रुपये। अब आप लोग ये बताइए, इसी प्रश्न में ये भी हमको बताइए कि 500 रुपये में खरीदी है और उसको 30% लाभ पर बेचना होता घड़ी को, तो कितने रुपए में बेचता? 580, ये 550, 550? 850, 850। 850? 850। तो फिर देखो, फिर कैसे करें, मान लो 500 में आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, और आपको 30 पर हानि पर नहीं बेचना, हानि पे कौन बेचना चाहता है अपनी वस्तु को, लाभ पर बेचना, फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर शॉर्टकट क्या होता है, 500। ठीक है, ये खरीदा है आप लोगों ने, ठीक है, ये खरीदा था, क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे लाभ हुआ, तो जहां आपने 70 लिखा हुआ है वहां पर क्या करेंगे, लाभ है तो 100 में वो लाभ जुड़ेगा, 130 और मल्टीप्लाइड 100। दोनों में डिफरेंस समझेंगे आप लोग, कब कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना है, कब नीचे मल्टीप्लाई करना है, कब जोड़ना है, कब प्लस करना है। ये देखो, आप 850 बोल रहे हैं क्या कोई लोग? 13 पंचे कितना होता है, 65, 650। ये कब होता है ऐसे, अगर 30% लाभ पर वो बेचता हुआ। दोनों प्रश्नों में, दो मैं जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है। देखो, ये मैथ्स 200 नंबर का है, SI में सभी लोग ध्यान देंगे, इतना बेसिक है कि मतलब आपको हर टॉपिक से अगर 5 5 10 10 15 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप एवरेज नंबर ला लेंगे मैथ्स में। ठीक है, इसका तो फिर रीजनिंग का भी तो क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, रीजनिंग और सरल है, इससे भी सरल है। चलिए, ये आज का तीसरा प्रश्न है। बताइए, जब कोई वस्तु 44 में बेची गई, ठीक है, मतलब वो बेच दी गई है, ये आपको क्या लिखा है, ये विक्रय मूल्य हो गया अपने आप, है ना, समझ जाना है आप लोग को पढ़ने के साथ ही। उस पर 10% लाभ हुआ है, लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य का मतलब ये है कि आपको क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बताइए, कॉस्ट प्राइस। कुछ समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला रखो, पहले लिखो, पहले बराबर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। जो बच्चों को पता है फॉर्मूला वो लोग डायरेक्ट करेंगे। विक्रय मूल्य की जगह क्या रखना है, विक्रय मूल्य रखना है 44। 40। वेरी गुड। 10% लाभ पर बेची गई है, तो क्या करेंगे, 100/110। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूला तो पता है लेकिन कब ऊपर जोड़ना होता है। देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर भी तो मैं लाभ की बात कर रहा था लेकिन ऊपर में 130 किया था। इस बार भी यहाँ पे लाभ ही हो रहा है, लेकिन मैं कहाँ पे जोड़ रहा हूँ, नीचे में जोड़ रहा हूँ। कब नीचे आपको जोड़ना है और कब ऊपर जोड़ना है, पिछले बार हम लोग क्या किए थे, 130/100 किए थे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कितना आया आंसर बताइए? 40। देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 चौक 44 और 4 से 10 का मल्टीप्लाई होगा, 40 रुपये। ठीक है। अब देखो, 40 रुपए में क्या था, उसने, अब इस बात को समझो थोड़ा सा, लागत मूल्य क्या है, तो आपने क्या बता दिया, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य 40 रुपए है। ठीक है, बहुत सही निकाला है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझो, कोई वस्तु को 44 रुपए में बेची गई है, तो 10% लाभ हुआ है। तो 10%, मैं आपको बोलता हूँ ना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 10% किसका, क्रय मूल्य का। जब आप 40 का आप 10% निकालेंगे, ये देखेंगे 40 का 10% कितना आता है आपको, 4 रुपए। तो कहने का मतलब कि 40 में जब 4 रुपए आपको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी तो आपका 44 बनेगा, तभी तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे इसको। तो ये 4 10% लाभ हुआ है ना, अपने आप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर ये क्रय मूल्य पर 10% लाभ लिया गया होगा। ठीक है, तो वो मैंने लाइन लिखी थी उसको इसीलिए कि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को। इस प्रश्न को बनाइए, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही वाला जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसको 2 बार लिखना है। शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी इसका बता दूंगा। ये आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है,
एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, यह आपका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य 450 रुपए, मुझे 20% की हानि होती है, आप लॉस खा गए, मतलब इससे महंगे में खरीद के लाए होंगे 400 से अधिक रुपए में। ठीक है, पूछा गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए, बताइए। जो शॉर्टकट वाले हैं वो क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहले शॉर्टकट देख लो, इसको सॉल्व कर लोगे आप। 450, ठीक है, ये क्या है हम लोग का विक्रय मूल्य है, 450 रुपये बेचने पर हम लोगों ने बेचा है। और विक्रय मूल्य के साथ क्या होता है, जो लाभ और हानि होती है वो नीचे में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 100 अपॉन कितना होगा, 20% हानि, मतलब कि 80। या आपका क्रय मूल्य निकल गया टोटल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है ना, ये टोटल को सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 20% लाभ करने पर कितने रुपये बेचनी चाहिए, अब विक्रय मूल्य निकालना है, वो तो 20% लाभ प्राप्त करना है, तो ऊपर में क्या होगा, 120/100। ठीक है, तो या जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटते हैं क्या इसको, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 3 से मल्टीप्लाई करो, 600। 675। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लिख के बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो सेलिंग प्राइस है आपका 450 रुपये में बेचने पर, तो पहले यहाँ पे एक बार इसको रख देंगे। हानि हुई है आपको 20% की हानि हुई है, फिर वैसे ही करना है 100। हानि मतलब 100 में से ये माइनस वाला लेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस क्या लिखते हैं सर, समझ में नहीं आता। जब लॉस होगा तो नीचे माइनस का चिन्ह लेना है आपको, प्रॉफिट होगा तो प्लस का चिन्ह लेना है। तो माइनस हुई है, यहाँ पे 80 करेंगे। एक बार अगर बोलेंगे कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, तो यहां से आप निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये वस्तु कितने रुपए की है। ठीक है, अब ये आपका कॉस्ट प्राइस निकले, कॉस्ट प्राइस का मान ये है, तो मुझे कितने रुपए में बेची जाए, बेची जाए बोला है, बेचना है। फिर से आप क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो ये 450 मल्टीप्लाइड 80/100 तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी 100/80 तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या करना है आपको, 120/100 कर देना है। कहने का मतलब ये है कि जो आप 2 स्टेप में करेंगे, वो यहाँ पे फॉर्मूला को एक ही स्टेप पे लगा देंगे। फिर इसको काटे पीटेंगे तो आपको यहाँ से भी क्या मिलेगा, 675 मिलेगा। क्यों, वैल्यू तो सेम ही रखी दोनों तरफ, यहाँ भी वैल्यू सेम है और यहाँ भी वैल्यू सेम है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को कोई डाउट है पूछ लेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कितना है, 675 रुपए। तो देखो जो उसका रियल वैल्यू होगी ना, देखो 450 रुपये में बेचे तो 20% की हानि हुई है, तो 500 550 के आसपास की वस्तु रही होगी। ठीक है, क्रय मूल्य तो कितना रहेगा, 550 या 500 के आसपास, जो भी निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, अब वो उससे भी उसको 20% लाभ प्राप्त करना है, इसलिए उसको क्या करना है, और महंगे में बेचने 675 रुपए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। 16.80 मतलब 16 रुपए 80 पैसे प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे। अभी सेम क्वेश्चन जो आपने ऊपर में किया ना, ठीक है, तो वहां पर वैल्यू क्या थी आप लोग की, ऊपर में देखो, ऊपर में जो वैल्यू थी ना, ये आपकी थी 450 रुपए। ठीक है, कितनी थी, 450 रुपए, और 20% और 20%, जब लाभ और हानि बराबर थी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1680 है। ठीक है, मतलब कितना है, 16.80। इसका मान निकाल के बताओ। पहले क्या हो रहा है, देखो 10% हानि हो रही है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के साथ क्या आता है नीचे में, 100 बटे क्या आएगा, 90 आएगा, और मल्टीप्लाइड आपको कितना लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, 120/100 ऊपर करना पड़ेगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन। 22.40 रुपए। देखिए आंसर आ रहा है, तो देखो दशमलव है, तो आप चाहें तो दशमलव को सबसे पहले यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे डबल जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 100/90 कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 120/100 कर सकते हैं। ठीक है, बस ये देखो, ये 100 है, ये 100 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो है, और यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 10 रहने दीजिए, बाद में काम आएगा, ये जीरो से ये जीरो को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 90 को कैंसिल कर, 9 कैंसिल करते हैं, 3×3 = 9,
यहाँ पे 3 चौक 12, और 8 और 1 9, 9 6 15, ये भी कट रहा है 3 से, देखेंगे 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। तो यहाँ पे बटे 10 बचा हुआ है, ठीक है, उसको काटेंगे नहीं, बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे, क्यों, यहाँ पे सही पॉइंट पॉइंट है। आप क्या करो, 56 × 4/10, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 4 छक्के 24, 2 4 पंचे 20, 2 22, यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। अगर वो 16 रुपये 80 पैसे में कोई खिलौने को लाता है, बेचता है, तो हानि होती 10% की। तो आपने क्या बताया, वो 22.4 रुपये में बेचे, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अब सर यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है, अगर 16.80 है, ठीक है, इसको सिर्फ आप एक बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपको क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। फॉर्मूला बताया था ना, क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य मतलब आपने उस वस्तु को कितने में खरीद के लेके आया है, क्योंकि 10% तो हानि हुई ना, इतने में जो बेचे हो तो हानि हुई है, तो इसको खरीद के कितने में लाए हो, वो यहाँ से आपको मालूम चलता है, ठीक है। उसके बाद अब ये, उसके बाद लाभ लेना है आपको, तो एक बार और मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सेकंड वाला। सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, फिर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे, 80 रुपए में 100 खरीदे हैं। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, मतलब अब वो तो नहीं बिकेंगे, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष, ठीक है, संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। कीमत आपको बताना है प्रति संतरा के हिसाब से, एक संतरे का। देखेंगे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले निकाल लो 80 संतरे जो है, सॉरी 80 रुपए है ये, निकालिए निकालिए, जिससे बन रहा है बनाइए, आंसर बताइए डायरेक्ट। क्या बोला है प्रश्न में, 80 रुपए में कितने संतरे हैं, 100 संतरे, ठीक है। अब उनमें से 20 तो सड़ गए हैं, तो आपको बेचने कितने हैं, आपके पास जो क्रय मूल्य है, 80 रुपए में 80 संतरे हैं आपके पास बेचने के लिए, क्यों, 20 तो सड़ गए ना, ठीक है। अब उसमें भी आपको बता रहा है कि 25% का लाभ कमाना है। कितने रुपए का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। आपने बिजनेस में कितने रुपए लगा दिए हैं, 80 रुपए लगा दिए हैं, अगर आपको 25% का लाभ कमाना है, तो कुल कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 125 रुपए देखते हैं हम लोग को कितना रुपए चाहिए, 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 इसको काट लो, कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 25 चौक 100 रुपए। मतलब 80 रुपए में अब आपके पास 80 संतरे बचे हैं, लेकिन अगर आप इनको 100 रुपए में बेच देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपने 100 रुपए बिजनेस में लगाया था, और 80 रुपए आपने बिजनेस में लगाया था, और वहां से आपने 100 रुपए कमा लिए हैं। 100 रुपए में बेचने हैं आपको कितने संतरे, 80 संतरे ना, ठीक है। ये 80 संतरे बेचने हैं 100 रुपए में, एक संतरे आप कितने रुपए में बेचेंगे, ठीक है, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1.25 रुपए। तीसरा आंसर। मुझे तो समझ में आया क्या। एक बार और बता दीजिए सर। जी, देखेंगे, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीद के लाए, मैंने क्या बोला, 80 रुपए लगाया, उसने 100 संतरे खरीद के ला लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, तो अब तो वो नहीं बिकेंगे। तो आपके पास एक्चुअली बचा कितना है माल, तो 100 में से हम लोग -20 कर देंगे ना। हमारे पास अच्छे संतरे कितने हैं, 80 रुपए अपने बिजनेस पे लगाया, और 80 संतरे आपको बेचने पड़ेंगे, और इसी में से पैसा कमाने पड़ेंगे। सब्जी वाले, दूध वाले, फल विक्रेता, ऐसी जो भी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, वहां पर ये सब समस्या आती ही है व्यापार में, है ना। ठीक है, अब 80 रुपए में 80 संतरे हैं, आपको क्या करना है, 25% का लाभ लेना है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप किसी बिजनेस में 80 रुपए लगाए हो, तो कितना रुपए कमा लोगे तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा।
80 रुपए के सामान को 125 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना है 100 रुपए। अगर मैं 100 रुपए कमा लिया, कहने का मतलब 80 संतरे बेचे और 100 रुपए मेरे जेब में आ गए, मतलब मेरे को 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 20 रुपए का फायदा हो रहा है, 80 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 20 रुपए ही तो आएगा आपको। देखो 25 से कितना करेगा, 25 चौक 100, और 4 से कितना बार काटोगे इसको, 20 बार ना। तो आपने 20 रुपए ही तो कमाना है, आपको 25% लाभ कमाना है, मतलब 80 रुपए में से केवल 20 रुपए ही कमाने हैं आपको, 100 रुपए में बेचना है। अब देखो 80 संतरे हैं आपके पास, 80 संतरे को 100 रुपए में बेचना है, तो एक संतरे को कितने रुपए में बेचोगे, 1.25, ₹1.25 में। ठीक है, तो इसको डिवाइड बस कर देना है 100 रुपए में। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ फॉर्मूला ज्यादा लगाया नहीं है, बस यही लगाया है फॉर्मूला 125 वाला। ठीक है, अगर 80 संतरे हैं, 80 रुपए में ही बेच देते आप लोग, तो आपको ना तो फायदा होता और ना ही नुकसान होता। क्यों, बिजनेस में आपने 80 रुपए लगाए हैं और 80 संतरे बेचे, तो कुछ तो फायदा हुआ नहीं, आपको 80 रुपए में बेच देते। ठीक है, और देखो 80 रुपए में 100 खरीद के लेके आया था, तो बोलोगे सर एक तो कितने में खरीद के लेके आया था, तो उसको 1 रुपए में एक से भी सस्ता पड़ा है संतरा। ठीक है, 80 रुपए में अगर 80 आते तो 1 रुपए का संतरा पड़ता ना, 100 लेके आ गया है, मतलब 90 पैसे या 80 पैसे के आसपास जो भी उसको पड़ा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी उसी प्रकार का है। अंडे जो रहते हैं ये भी टूट जाते हैं लाने ले जाने में कभी कभी। ये थोड़ा सा और दिक्कत वाला सवाल है, मतलब कि और थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, प्रयास करिए सभी लोग। एक दुकानदार 8 दर्जन, जिसको पता नहीं को बता दूं, दर्जन जो दर्जन होता है उसमें 12 अंडे होते हैं, खाते होंगे अंडे। 1 दर्जन अंडे देता है तो कितना देता है, 12 देता है। 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। ये बहुत ही मुश्किल है, तो सॉल्व करिए आप लोग। 2 रुपए के 3 देता है और ऐसे देता है वो, तो वो 8 दर्जन लेकर के आ जाता है। इस स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, मतलब कितने अंडे टूट गए, 16 अंडे टूट जाते हैं। अब पूछ रहा है कि प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों की टूट के बावजूद 30% का लाभ हो। इसको हटा दें अगर, तो भी हमको 30% का फायदा चाहिए। तो पहले आप निकालो कि 1 दर्जन अंडे का भाव कितना है, 2 रुपए में 3 मिल रहा है, 12 का दर्जन बनता है। 2 रुपए में कितने अंडे, 3 अंडे। तो अगर मेरे को 12 अंडे चाहिए तो मेरे को कितना रुपए लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, 12 अंडे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दो, रुपए में 8 रुपए में 12 अंडे मिलते हैं। ठीक है, 12। तो क्या बोल सकते हो, 8 रुपए दर्जन दे रहे हैं अंडे। ये समझ सही तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो हिसाब किताबें नॉर्मल है ना। अब उसने खरीदे कितने हैं, 8 दर्जन अंडे। कितने खरीदे हैं, 8 दर्जन। आप देखो, आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो, मैं मन में कैलकुलेट कर लिया हूँ कि 80 80 64 होता है, 64 रुपए बिजनेस में लगा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ता है। 8 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी, अरे 1 दर्जन 8 रुपए का है ना, 8 दर्जन कितने रुपए का होगा, 64। 64 रुपए। 64 रुपये। और 8 दर्जन 64 रुपए का है, और 8 दर्जन में अंडे कितने आते हैं, 96। 96। 12 8 96 ना, 96 अंडे हैं आपके पास। अब आपको समझ में आ चुका है, पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है, 2 रुपए में कोई हाँ 3 अंडे दे रहा था। ठीक है, तो मुझे एक दर्जन अंडे कितने रुपए में मिलेंगे, 8 रुपए में। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को खरीदना कितना है, यहाँ पे लिखा है 8 दर्जन अंडे लेके आना है, तो 8 दर्जन के लिए मैं 64 रुपए दे दिया उसको, और अंडे कितने मिल गए मेरे को, 96 अंडे मिल गए। अब देखो आने जाने में 16 अंडे टूट गए हैं, तो -16 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे पास कितने अंडे हैं, 64 रुपए में -16 करोगे, कितने अंडे हैं, 80 अंडे हैं। ठीक है, आपको लाभ कितना चाहिए, अंडों के टूट के बावजूद लाभ 30% का चाहिए, तो 64 का 30% आप बढ़ा लो। 64 का 30% कितना होगा, देखो बढ़ा करके, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, बताओ, फिर उतने ही अंडे को बेच देना अपने को, सिंपल है। 13 सर एक बार और बताएंगे। हाँ, 83.2 में बेचते हैं। तो 5 83, 83.2, 83.2 आप रुपए कमा लिए, तो मतलब आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा 30%। तो मैं फिर से बता दूं मैं एक बार, है ना। तो बस आपके पास अंडे कितने हैं, 80 अंडे।
ठीक है, 64 रुपये पे लगाया था, तो 80 अंडे बेचने आपको 83 रुपये में। अगर 80 अंडे आपको बेचना है 83.2 रुपये में, एक अंडा आप कितने में बेचोगे? 83.2/80। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। अब इसका आंसर निकालिए इसका। 1.04। इसको भाग करेंगे, कितना है लास्ट में? 2 है, यहाँ दशमलव हटा रहे, देखो मैं भाग यहाँ पे कर देता हूँ साफ साफ। ठीक है, 832 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 800 कर देता हूँ। 4 से काट रहा हूँ, 4 दूनी 8, 200 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 208 है। ठीक है, इसको 2 से काटता हूँ मैं, ये 100 हो जाएगा। इसको 2 से काट दो, एक कम 2, 0 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 100 है, मतलब 1.04, 1.04 रुपये। और इसका बोलोगे सर शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो मैं इतना लिखा हूं ना, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, दूसरे पेन से बता देता हूँ। दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से, ठीक है, 2 रुपए के 3, तो 2 रुपए में 3 अंडे मिल रहे हैं, तो आपको एक दर्जन अंडे कितने मिलेंगे? 8 रुपए में। ठीक है, क्यों? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 अंडे होते हैं ना, तो 3 अंडे 2 रुपए में दे रहा है, तो 6 अंडे 4 रुपए में देगा। और 6 अगर 4 में दे रहा है तो 12 अंडे 8 रुपए में देगा। अब आप लाए कितने हो? 8 दर्जन लाए, तो 8 दर्जन की कीमत कितनी? एक दर्जन का 8 रुपए है, तो 8 दर्जन की कीमत कितना है? 64 रुपए के लेकर के आ गए हो। आपने बिजनेस में अपने 64 रुपए लगा दिए, लेकिन जब रास्ते में लाए तो 16 अंडे टूट गए। 8 दर्जन में कितने अंडे मिलते हैं? 8 गुणित 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 96 अंडे आप लेकर के आए थे वहां से। ठीक है, कितना रुपए दिए थे उसको खरीदने में? 64 रुपए दिए थे। 16 टूट गए, बचा कितने आपके पास? 80 अंडे बचे। मैंने वही लिख लिख के बताया है आप लोग को, 64 रुपए में 80 अंडे बचे हुए हैं। तो आपको फायदा कितना चाहिए? 30% का। आप ये मत सोचो सर कि 83 रुपए ही तो हाथ में आया, लेकिन आपने बिजनेस में लगाया भी तो कम पैसे था, 64 ही रुपए तो लगाया था। 64 रुपए से आपने कितना कमा लिया? 83.2। अबे 83.2 कैसे आया सर? 64 रुपए का 130% निकालेंगे आप। ठीक है, 130%। वही वाला फॉर्मूला से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। आप विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, 83 में मेरे को बेचना है पूरे अंडे को। अगर 80 अंडे हैं आपके पास, कितने में बेचने हैं? 83.2 में। खरीद तो कितने का पड़ेगा आपको बेचने के लिए? तो भाग करना पड़ेगा 1.04 रुपीज में। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे दर्जन को कन्वर्ट करने में 2 लाइन यहाँ पे कन्वर्ट करने में लग गया है, तो 1 2 लाइन जो है उसमें लग गया है। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, मतलब कलम का मतलब होता है पेन बना लिया वो 50 पीस। ठीक है, प्रति कलम लागत 10 रुपए आता है, मतलब एक कलम बनाने में 10 रुपए लगता है उसको। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपए देता है, 5 रुपए प्रति पीस देता है, तथा सेल्समैन को 1 रुपए प्रति पीस देता है। ठीक है, तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा? तो दर बेचेगा बोला है, दर मतलब जनरली एक की बात होती है, एक पेन को कितने रुपए देना, और 50 पीस तैयार कर लिए, इससे हमको क्या मतलब है? देखो उसकी लागत कितनी है, शॉर्टकट में डायरेक्ट देखते हैं, लागत उसकी है 500। 10 रुपए। 500। ठीक है, विक्रय एजेंट को कितना देता है? 5 रुपए दे रहा है, तो उसके जेब से जा रहा है ना। सेल्समैन को 1 रुपए देता है, तो 1 रुपए देता है। ठीक है, बस इतना ही देता है उसको, डायरेक्ट बिक जाएगा। कितना आ गया? 16। उसको एक पेन का जो कीमत है वो 16 रुपए पड़ रहा है। अब भैया जो बना रहा है उसको लाभ भी तो चाहिए 30% का, तो 16 का हम क्या करेंगे? 130% निकाल देते हैं, तो हमको एक पेन का कीमत मालूम चल जाएगा। 13 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 3 48 का 8, हाथ पे 4, 16 कम 16 4 20। और नीचे में क्या है? 10 है, कितना हो जाएगा ये? 20.8, कितना हो जाएगा? 20.8 रुपए। ये आंसर है आपका, कहाँ था ये वाला। ठीक है, शॉर्ट में इस प्रकार से निकालेंगे। अगर आपको यहीं पर पूछ दिया जाए तो 50 पीस कलम बेचने पर, पूछ सकता है कि डाटा तो दिया हुआ है, 50 पीस कलम बेचने पर उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, या कितने रुपए का फायदा होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। लागत कितने की है? 16 रुपए की है। फायदा कितने हो रहा है? एक पेन पर हो रहा है 20.8, मतलब 4.8 रुपए का फायदा हो रहा है ना एक पेन बेचने पर। 50 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 50 पीस कलम बेचने पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, या 50 पीस जो कलम है उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है,
ये सभी को समझ में आ गया। देखो 10 रुपए का तो बनाने का कॉस्ट लग रहा था। जो विक्रय एजेंट है, मतलब जो दुकानदार रहता है, मतलब जो दुकान तक माल को पहुंचाता है कंपनी से, उसको विक्रय एजेंट बोलते हैं। ये 5 रुपए देता है उसको, और 1 रुपए जो दुकान वाले को फायदा रहता है, जो आप दुकान में कलम जहाँ खरीदते हो। कुल मिला के जो कॉस्टिंग है 16 रुपए की है। ठीक है, और कंपनी में उसका ऐसा प्रिंट रेट रखेगी कि आपको कितने में मिलेगा, 20.8 रुपए में मिलेगा पेन। क्यों? क्योंकि फायदा चाहिए 30% का बनाने वाले को। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे इसको। दो मिनट का समय बना है, इसको जल्दी से बना लीजिए। प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है, पता नहीं कितनी हानि होती है। 8,000 रुपए में बेचा है तो हानि हो रही, मतलब इससे कुछ ज्यादा नहीं खरीद के लेके आया होगा। यदि वह 9,800 रुपये में बेचता है, और एक वैल्यू है हमारे पास 9,800 रुपये, इसको शॉर्टकट देखना डायरेक्ट है ना। 9,800 में बेचता है, तो उसका लाभ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर होता है। उसका लाभ उसकी हानि कितने के बराबर होता है? 2 गुने के। मतलब यहाँ कोई बीच का एक वैल्यू होगा जो उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो जा रहा है पीछे तरफ तो हानि हो रही है उसको। ठीक है, और इधर जा रहा है तो क्या बोल रहा है? हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो बीच का वैल्यू निकालना है। तो वो बता क्या रहा है? उसका जो लाभ है उसकी हानि के 2 गुने के बराबर है। यहाँ पे अंतर कितने का है पता है? यहाँ पे 1,800 का है। ठीक है, तो ये लाभ 2 गुना है, हानि 1 गुना है, तो इसको 1:2 में तोड़ दो, अनुपात में 1:2 में। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है घोड़े का, 1,800 का एक भाग कितना होगा और दो भाग कितना होगा? अनुपात आप लोग पढ़े हो। यहाँ पे क्या आएगा? 600 आएगा, और इधर कितना आएगा? 1,200 आएगा। ठीक है, इसको दो भाग देना है लाभ वाले को, और इसको एक भाग। तो बस 1,800 का ये 600 हो गया, और ये 1,200 हो गया। तो इसमें जोड़ दो 600 को, अगर इसमें जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा 8,600 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर? कैसे? 8,600 खरीद के लाए, 8,000 अगर बेचोगे तो हानि कितने रुपए की होगी? 600 रुपए की होगी। ठीक है, और 9,800 में बेच रहे थे, 8,600 रुपए खरीद के लाए हो, तो प्रॉफिट यहाँ पे लाभ कितने का होगा? 1,200 रुपए का लाभ होगा कि नहीं होगा? तो जो लाभ है वो हानि का कितना है? 2 गुना हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? पहले क्या किया हम लोग? अंतर निकाल लिए हैं, उसके बाद क्या किए हैं? उसको तोड़ दिए 2 भागों में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास हम लोग थोड़ा